गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इट्स डे 8। मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, लगभग रूम क्लीन हो गया। मैंने अपनी क्लास ले ली और योगा कर लिया, मेडिटेशन हो गया। आज सुबह मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो गॉट कोविड पॉजिटिव। तो उससे बात करने में सारा टाइम निकल गया। आपसे आज लेट बात कर रही हूँ। आई हैड माई ब्रेकफास्ट। इन ब्रेकफास्ट आई हैड पोहा एंड ऑरेंज जूस एंड आई एम फीलिंग गुड, बेटर, सो ऑल गुड। आज का दिन का एजेंडा है कि एक तो मुझे अपनी अलमीरा ठीक करनी है और दूसरा देखते हैं क्या दिमाग में आता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मैं आपसे बात करूँगी। मिलते हैं फिर। तो दोस्तों, दोपहर का वक्त है, मैंने खाना खा लिया है और ये मेरा वो कुर्ता है जो मैंने ठीक किया था। स्टिल इट्स टाइट, नॉट वर्किंग फॉर मी। एनीवे, पहन के देखना था तो देखा मैंने। तो दोस्तों, आज का खाना, मेरी एक फ्रेंड है बॉम्बे में, यहाँ से काफ़ी दूर रहती हैं, लेकिन उन्होंने एक वी फास्ट करके एक कंपनी कहूँ या ऐप के थ्रू मुझे भेजा। घर का बनाया हुआ खाना उन्होंने मुझे भेजा और मतलब खाना खाने में मज़ा आ गया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड कि जिन्होंने मुझे खाना भेजा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन ऐप्स का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोचा मुझे आपको बताना चाहिए इस बारे में। इस ऐप का नाम है वी फास्ट और इसमें आप अपने अगर किसी फ्रेंड को जो इस टाइप की सिचुएशन में है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसके घर में कोई खाना बनाने को नहीं है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। 5 किलो से अगर आपका कम का सामान रहेगा तो उसमें 250 से 300 रुपये आपको चार्ज लगता है, जो बहुत ही रीज़नेबल है। क्योंकि अगर हम बाहर से एक टाइम का 4 लोगों को खाना बनाते हैं तो मान के चलिए 1200-1500 रुपये लगते ही हैं और उसमें खाना भी हेल्दी नहीं आता। लेकिन आपकी, अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो ये बहुत रीज़नेबल है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आपको साथ शेयर करना चाहिए, तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मेरे को खुद आज पहली बार इस ऐप के बारे में पता लगा, तो मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर माय फ्रेंड फॉर सच अ डिलीशियस मील टुडे। एंड बाकी आज मैं आपसे बात करने वाली थी कोरोना को लेके। कोरोना में क्या है कि सबसे ज़्यादा काम करता है आपका पॉजिटिव रहना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने लक्षण को कैसे पहचानते हैं। जैसे मुझे बुखार हुआ, मैंने उसको नॉर्मल लिया कि बुखार हुआ होगा। फिर थोड़ा सा जुखाम हुआ। जुखाम अक्सर मुझे हो जाता है क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। मैंने उसको भी थोड़ा एक दिन और इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया। तीसरे दिन जब मुझे बुखार के साथ खांसी हुई और मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ और कमर में दर्द होना शुरू हुआ, ये नॉर्मल नहीं था। फिर यूरिन में भी थोड़ी जलन होने लगी, ये नॉर्मल नहीं था। तो मैंने इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और तुरंत अपना चेकअप कराया और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट किया ताकि मैं दूसरे लोगों को बचा सकूं इससे। अब अननोइंगली जो लोग मेरी वजह से अगर उनको कुछ दिक्कत हुई हो तो कह नहीं सकती, लेकिन मेरे परिवार में भगवान की दया से भी सब ठीक है। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और दूसरा, अपने लक्षण को इग्नोर मत कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है आपके साथ, जैसे मुझे जुकाम और बुखार तो होता था, नॉर्मल था, लेकिन मुझे जुकाम बुखार के साथ खांसी नहीं होती थी, यूरिन में जलन नहीं होती थी, तो ये मेरे लिए अब नॉर्मल था। कमर में दर्द नहीं होता था, पैरों में दर्द नहीं होता था, तो मैंने इसको तुरंत चेक कराया। आप प्लीज़ इसको चेक कराइए। इसके अलावा डे बाय डे की जो प्रोग्रेस है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको आइसोलेट करने में आपको अपने बर्तन तक अलग कर लेने चाहिए और अपने कपड़े खुद धोने चाहिए, अपने रूम की साफ़ सफाई सब कुछ
और मिनिमम कांटेक्ट विद आउटसाइड पीपल, यही आपको हेल्प करता है। कोरोना से ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब आपको कोई और बीमारी है साथ में शरीर में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बीपी शुगर जैसी भी भगवान की दया है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं इससे जल्दी स्पीडली रिकवर कर ली। और दूसरा मेरा पॉजिटिव होना कि मैं इसमें से निकल जाऊंगी, ये ज़्यादा काम आया है मेरे। और अपने आप को बिज़ी रखना, हर वक्त बीमारी के बारे में मत सोचना, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही मल्टीप्लाई होती चली जाती है। हम अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं, दिमाग को क्या दे रहे हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा खाना खिलाते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यानी कि अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स को खाना खिलाएंगे तो पॉजिटिव थॉट्स हावी हो जाएंगे। तो आज बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, एक तो वी फास्ट ऐप के बारे में, दूसरा आपको सिम्टम्स इग्नोर मत कीजिए इस बारे में, और तीसरा पॉजिटिव रहिए। कोरोना को आप ज़रूर बीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं शाम को विद माय एक्सरसाइज रिजीम, कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। अभी सोचा नहीं है, जब सोचूंगी तो बताऊंगी। तब तक मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा 8वां दिन जो कोविड का था, क्वारंटाइन का, वो आज ख़त्म हो गया है। शाम होते होते वक्त भी बीतता चला गया। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और जैसा मैंने आपको कहा था कि आई विल ऑर्गेनाइज माई अलमीरा, तो आई ऑर्गेनाइज्ड इट इन दिस वे, like this. I organized it, and आज इसमें काफ़ी देर लग गई। मुझे लगा था कि 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करने लगते हो तो फिर आप, ये हस्बैंड की अलमीरा है, उनके आधे से ज़्यादा कपड़े बाहर चले गए हैं क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते। और ये एक पुरानी बेडशीट थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत कम काम आते हैं लेकिन अलमीरा में रखने पड़ते हैं बाहर, उनको कवर करके रखा। और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइलें थी, उनको कवर किया क्योंकि बहुत ही मैसी लग रहा था। तो इस तरह से आज सारा दिन निकल गया इसको ठीक करने में। काफ़ी पुराने कपड़े निकाले भी, अलमीरा हल्की हो गई, और इस तरह से दिन ख़त्म हुआ। डिनर हो गया है और अब मुझे थोड़ी देर में वॉक करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट द कोविड। जैसे कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोविड, और मैंने बताया कि मेरी एक फ्रेंड को कोविड पॉजिटिव है, और वो डायबिटिक भी थी। नाउ शी इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो शाम बहुत उदास सी रही, समझ नहीं आ रहा। जब कोई अपना इस हालत में पहुंचता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोविड को हल्के में ना लें, क्या कहूँ, इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ईश्वर करे वो जल्दी से ठीक हो। हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार होता है इस वक्त, चाहे पेशेंट हो और चाहे पेशेंट के घर वाले, और कोऑपरेशन। तो मैं अब जितने दिन कोविड में रही, मुझे लोगों ने बहुत हेल्प की, नाश्ता भेजा, खाना भेजा, डिनर भेजा। तो आई वोंट स्टॉप इट एज आई विल स्टेप आउट ऑफ माई रूम। आई विल ट्राई टू हेल्प, not try, I will help to the people, those who are needy and especially in the are in the COVID, infected with COVID. I will help them, I will provide food to them, क्योंकि इस वक्त फूड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर घर की औरत कोविड में अंदर फंस जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और किसी को खाना बनाना ना आए घर के बाकी मेल मेंबर्स को तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली
मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत हेल्प की। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे दोस्त दिए। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू देम। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। सी यू सून।